हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल और लिंक क्लास 9। और यहाँ आपको क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाते हैं एक्सेप्ट कंप्यूटर, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम आ गए हैं मैथ के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बेसिक यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो का एम है क्वाड्रिलेटरल को बहुत ही ईजी बनाना। इस वीडियो को हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इसको तोड़ के देखो। क्वाड क्वाड मतलब चार होता है। जैसे ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल में लिखा था कैसे है, TRIANGLE। अब ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री होता है। और क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब चार होता है। तो इसके वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है, क्वाड। क्वाड का मतलब चार। अब देखना, अब कोई भी चार बना दोगे क्या? पॉलीगोनल होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे बना दिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ऐसे होता है क्या? पॉलीगोनल होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? पॉलीगोनल होना चाहिए। पॉलीगोनल चार साइड का बना हुआ चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो वो क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये देखो, ये चार साइड का बना हुआ है। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये भी चार साइड का बना हुआ है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब ये एक, ये दो, ये तीन। अब सब फिगर में देख लो, इसमें जितना भी हम लोग फिगर डाले हैं सब में देख लो कि सब चार साइड से बना हुआ है और सभी का सभी क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पॉलीगन। ए पॉलीगन मेड अप ऑफ फोर साइड, जो चार साइड से बना हुआ हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। तो हम आ गए हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, आ गए हैं उसके दरवाजे के अंदर घुस गए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में कहता क्या है? अब क्वाड्रिलेटरल ये जो है हमको दिख रहा है कि ये चार साइड का बना हुआ है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये चार साइड का बना हुआ है। हम भी देखे चार साइड का बना हुआ है। अब चार साइड का कैसा भी थोड़ी बना दोगे, पॉलीगोनल होना चाहिए। चारों साइड क्या होना चाहिए? चारों साइड होना चाहिए पॉलीगोनल। अब इसमें देखो देखो, अब चार साइड, साइड कितना है इसमें? हाउ मच साइड इन दिस पिक्चर? साइड देखो, साइड। अब देखो साइड, देखो साइड कितना है। साइड हम लोग ऐसे लिख देंगे, ABBCCD और DA। तो ये सब हम लोग साइड लिखने का तरीका है। अब एरो मार के नहीं बोल देना ये साइड है और ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। ऐसे नहीं बोला बोला जाएगा। उसको रिप्रेजेंट करना होगा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे ABBC और किधर है ये? CD और DA। तो इसमें साइड कितना है हम लोग देखे? इसमें हम लोग साइड देखे, चार साइड था। इसमें कितना साइड था? इसमें हम लोग चार साइड देखे। अब इसमें एंगल कितना है? एंगल भी भाई चार होगा। क्वाड्रिलेटरल का एंगल देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो इधर हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अब तुम इसको स्पेसिफिक लिख सकते हो, D, यहाँ पर DAB और BAD, ऐसा भी लिख सकते हो। हम लोग ट्राइंगल में ये सब पढ़ लिए थे, कैसे किसको एंगल को लिखेंगे। अब एंगल भी इसमें चार है। डायगोनल कितना है? सिर्फ डायगोनल इसका दो है। डायगोनल डायगोनल कितना है इसमें? दो है। ये देखो, ये एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, AC एंड BD, ये दोनों एक डायगोनल है। अब इसे पूछेगा इसमें वर्टिसेस कितना है। वर्टिसेस मतलब कोना। वर्टिसेस कितना है इसमें? वर्टिसेस यहाँ पर एक, यहाँ दो, यहाँ पर तीन और यहाँ पर चार वर्टिसेस है। तो लिखेंगे ABCD। तो ये हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ लिए क्वाड्रिलेटरल का।
अब देखो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का देखो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल के चैप्टर में हम लोग देखे थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्राइंगल का, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होता होगा, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है। कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है, 360 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये चारों एंगल का सम जो है वो क्या हो जाएगा, वो होना चाहिए 360 डिग्री, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और क्वाड्रिलेटरल कैसे कहलाएगा, उसका 4 साइड होना चाहिए। उसका कितना साइड होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, तब वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। 2 डायगोनल होने चाहिए तब वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ बन गया क्वाड्रिलेटरल का, तो इससे तुम प्रूव कर सकते हो अगर तुमको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने आएगा। इसका पैरेललोग्राम ये सब अभी मत ध्यान दो, अभी उसके टाइप्स पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो सब क्या है। तो अभी हम बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है। न्यूमेरिकल्स क्या आता है, इसको प्रूफ करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को। अब ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर एक डायगोनल हम लोग खींच दिए, ये डायगोनल हम लोग ए सी ही खींच दिया डायगोनल। अब ये ए सी डायगोनल खींच दिए, इससे जो क्या बना, 2 ट्राइंगल बन गया। देखो 2 ट्राइंगल बना, एक इधर एक इधर, अपोजिट साइड में 2 ट्राइंगल बन गया भाई, 2 ट्राइंगल बन गया। अब इसमें एंगल कितना बना, इसमें ये बन गया, ये बन गया एंगल, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो इसमें क्या क्या बना था, ये बन गया था और इधर बन गया था। अब इसका नाम दे देते हैं। अगर मन से तुम नाम भी दे सकते हो एंगल का, 1 2 3 4 करके नाम दे सकते हो। अब इसमें हम नाम दे देते हैं, नाम क्या देंगे इसमें, तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल खींच दिए। अब एंगल का नाम भी रख दो, एंगल का क्या नाम रखेंगे, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। अब ये दोनों एंगल बचा हुआ है, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6। तो हम नामकरण कर दिए सभी एंगल का, सभी एंगल का नामकरण हो चुका है। जब सभी एंगल का नामकरण हो चुका है तो इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं ना, मेरे दिमाग में आता है पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बता दिए क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद लिखो गिवन, उसके बाद लिखो जो तुमको प्रूफ करना है, जो तुमको फाइंड करना है वो लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्व करो। तो ऐसा करो, ये एक मेथड हुआ ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने का। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन में है बहुत सिंपल सा चीज़ है, ए बी सी डी इज क्वाड। क्वाड्रिलेटरल को तुम शॉर्ट में लिख सकते हो क्वाड, क्या लिख सकते हो, क्वाड लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री प्रूफ करना है तुम्हें। आप प्रूफ करो। आप प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बहुत सिंपल है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग को इसमें 2 ट्राइंगल दिख रहा है और हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं ट्राइंगल का, ये सब चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये देखो ये इधर का एक ट्राइंगल है, इधर भी एक ट्राइंगल है, इधर भी एक ट्राइंगल है, देख लो इधर भी एक ट्राइंगल है, इधर भी एक ट्राइंगल है, देखो देखो इधर भी एक ट्राइंगल है। इधर एक ट्राइंगल है और एक उधर ट्राइंगल है, हम लोग दोनों तरफ का ट्राइंगल देख लिए। अब देखो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे दोनों ट्राइंगल में इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग एक नीचे वाला ट्राइंगल को लिए हैं, ए बी सी ट्राइंगल को लिए हैं। इसमें हम लोग को कौन कौन सा एंगल है, एंगल वन प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ तक लिख के छोड़ नहीं देना, इसका रीज़न होगा क्यों 180 हुआ। लाइन्स एंड एंगल में पढ़े होगे कि को इंटीरियर और लीनियर पेयर का भी सम 180 होता है, और लीनियर पेयर और को इंटीरियर में भी डिफरेंस होता है, जो कि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देख लेंगे लाइन्स और एंगल का, उसका ट्राइंगल का, दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। देन हम लोग क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सम क्या हो जाता है, इसका सम 180 हो जाता है। तो रीज़न देना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रीज़न क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम लोग रीज़न लिख दिए। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यही तो भाई रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसको क्या मान लिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब देखो इसमें बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दोनों हम लोग एंगल, दोनों का हम लोग लिए हैं इक्वेशन, दोनों का लिए हैं। अब देख लो यहाँ पर ये एंगल पूरा बना रहा है 2 प्लस 1 क्या बना रहा है, ए बना रहा है। इधर 3 प्लस एंगल क्या बना रहा है, बी बना रहा है। ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हम लोग प्रूव कर लिए हैं कि पूरा एंगल का 360 डिग्री होता है। अब जब हम लोग ये प्रूव कर लिए हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन एक और है, छोटा सा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो ये एक है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दो ए बी सी एंड यहाँ पर डी। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इसमें सिंपल है, इसमें बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या है वैसे, क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन हमारा सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल, इन ए क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख लेना क्वाड्रिलेटरल एंगल ए बी सी एंड एंगल डी आर इन द रेशियो, आर इन दी रेशियो, या क्वेश्चन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल आर इन द रेशियो 1:2, 2:3, 3:4 इस रेशियो में है। और बोल रहा है फाइंड ऑल द एंगल, फाइंड ऑल द एंगल, हमको सारा एंगल निकालना है। तो हम लोग आप क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आप प्रूफ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लोग क्या दिया हुआ है, देखो एक सेकंड इसको कॉपी कर ले। इधर मान लो एंगल सी, इसको मान लो इधर एंगल डी, और ये क्या है, ए बी सी डी इज quadrilateral in which all angle are in the ratio which is 1:2, 2:3:4। तो इस रेशियो में है और हमको बोल रहा है कि पूरा एंगल निकालना है। टू फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, अब हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, लेट रेशियो बी एक्स, हम लोग रेशियो को एक्स मान लेंगे। हम लोग अगर रेशियो को एक्स मान ले तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर हम लोग रेशियो को एक्स मान ले तो एंगल हम लोग को सिर्फ एक्स का वैल्यू निकल आएगा, और जब एक्स का वैल्यू निकल आएगा तो उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। तो जब हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो एंगल सम हम प्रॉपर्टी जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का होता है 360, और हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल हम लोग रेशियो को एक्स माने हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जब रेशियो को एक्स माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबको अगर ऐड करें 1 2 तो 3 हो गया, 3 3 4 7, तो यहाँ पर 10x हो गया। सबको ऐड करो तो यहाँ पर हो गया 10x, 10x इज इक्वल टू
सॉरी यहाँ पर 180 लिख दिए, यहाँ पर 360 होता, 360, और यहाँ पर भी 360 होता, यहाँ पर 360 और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग इधर x लिखे हैं, अब ये मल्टीप्लाई में है, 10 इंटू एक्स है, तो इक्वल टू की अगर इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 360/10, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 36। x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 36 आ गया, हम लोग को वैल्यू निकल आ गया x का वैल्यू। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल ए क्या है, 1x है, एंगल ए इज इक्वल टू 1x, तो 1x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 36 है, तो ए जो है वो 36 ही रहेगा। एंगल बी का क्या है, बी जो है एंगल वो है 2x, तो 2x है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 हो गया। अब एंगल सी देखो, अब एंगल सी क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 हो जाएगा 188। अब एंगल डी इज इक्वल टू 4x है, तो 4 इंटू 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 36 144। तो हम लोग को सारा एंगल का वैल्यू निकल आया है। तो हम लोग यही क्वेश्चन था कि सभी एंगल अबाउट लाइंस और एंगल एंड ट्राइंगल। तो ये जो है एक बेसिक सा टॉपिक है जो कि अगर लाइंस और एंगल और ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिए, लाइंस एंगल और ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिए तो ये इजी हो जाता है समझना। लेकिन ये कुछ पार्ट है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में हमेशा ये सब आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। अगर बेसिक पॉइंट नहीं देखे हैं लाइंस एंड एंगल का तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, उसमें हम लोग बेसिक में समझाए हैं लाइंस और एंगल के बारे में, मेरा फर्स्ट वीडियो है और उसको आप देख सकते हैं लाइंस और एंगल का। तो अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है वहाँ पर देख लेना। और यहाँ पर जो है हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, अभी लाइंस और एंगल का बता रहे हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं और एक ट्रांसवर्सल। ये रहा पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसका हम नाम दे देते हैं L, इसका हम नाम दे देते हैं N, इसका हम नाम दे देते हैं T। ओके, और सबसे पहले हम समझाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबसे पहले समझाएंगे। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या है भाई, अब ये यहाँ पर देखना, जब भी तुमको ट्रांसवर्सल के सामने उल्टा जेड बनता हुआ दिखेगा, ट्रांसवर्सल में उल्टा जेड या सीधा जेड बनता हुआ दिखेगा और उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हम सपोज कर लो, यहाँ पर हम लोग मान लिए, यहाँ पर हम लोग मान लिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऐसे लिख देंगे और बगल में रीजन ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये रीजन लिख देंगे तो मेरा पूरा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब एक और आ जाता है, अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़े हैं, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। अब कौन सा आ जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बाहर में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी जेड बना रहा है, ये भी जेड बना रहा है, यहाँ देखना ये जो है यहाँ पर ये भी जेड बना रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर ये जेड बना रहा है और जेड के बाहर जो एंगल बना रहा है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर इसका हम लोग माने थे 1, इसका माने थे 2,
इसका मान लो 3 और इसका मान लो 4। तो 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम लोग थ्योरम सब पढ़ लिए थे लाइंस और एंगल का उसी चैप्टर में। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना जाके वीडियो के लास्ट ख़त्म होने में। बहुत ही अच्छे तरह से उसमें बताए हैं क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है इंटीरियर एंगल, बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। तो 1 मिनट जाके देख लेना, उसमें बहुत ही छोटा वीडियो है और देख लेना, रिवाइज हो जाएगा तुमको। तो यहाँ पर हम लोग 3 एंगल मान लिए थे और इधर क्या मान लिए थे, इधर हम लोग मान लिए थे अगर 4 एंगल। तो हम लोग क्या समझ लिए, यहाँ पर टिक करते जाते हैं। एक हम लोग समझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझे, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझे। अब लीनियर पेयर एक्सियम समझेंगे। तो लीनियर पेयर अभी एक्सियम समझेंगे। तो लीनियर पेयर एक्सियम होता क्या है, देखो कोई भी लाइन सेगमेंट यहाँ देख सकते हो, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट में एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर और एक एंगल ट्रांसवर्सल के उधर अगर रहेगा तो उसका सम जो होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको मान लो एंगल 5, इसको मान लो एंगल 6। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब इसको इक्वल टू में नहीं डालना क्योंकि इसका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो रीजन में लिखना लीनियर पेयर एक्सियम, ये से शॉर्ट में नहीं लिखना LPA, पूरा लिखना लीनियर पेयर एक्सियम, ऐसे लिखना। ओके, तो इसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर कहीं भी तुमको लाइन सेगमेंट मिलेगा और उसमें जो है अगर तुमको उसमें अननोन एंगल फाइंड करना होगा तो ये लगा सकते हो कोई इंटीरियर और लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर समझ लिए। अब देखेंगे हम लोग शॉर्ट में सब चीज़ बता रहे हैं, अगर तुमको डीपली पढ़ना है तो हम इसका वीडियो डाल चुके हैं, उसको जाके देख लेना लाइन्स और एंगल का। अब देखो हम लीनियर पेयर एक्सियम समझ लिए। अब क्या बचा है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बचा हुआ है। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है, हम लोग एंगल 5 और एंगल 6 में समझ लिए। अब हम देखेंगे को इंटीरियर, अगर कोई भी पैरेलल लाइन उसके अंदर वाला एंगल ट्रांसवर्सल के साइड, उसके अंदर वाला एंगल उसका सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल 5 प्लस 7 या एंगल 7 प्लस 5, दोनों में से कुछ भी लिखो, इज इक्वल टू इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ट्रांसवर्सल के साइड रहेगा और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर रहेगा और जो एंगल उसमें फॉर्म होगा सामने सामने वाला जो एंगल फॉर्म होगा उसका सम क्या हो जाएगा, उसका सम होगा 180 डिग्री। उसका सम क्या होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग को इंटीरियर समझे जिसका सम 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन लिख देना को इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये समझ लिए। अब क्या समझना है, अब समझना है को जब को इंटीरियर समझ लिए तो को इंटीरियर भी समझ लिए, ये समझ लिए, ये समझ लिए। अब क्या समझना है, अब समझना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अब देखना ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल 5 जो है, ये एंगल तुमको ऐसा एंगल दिखेगा ट्रांसवर्सल के एक उधर और पैरेलल लाइन के बाहर और पैरेलल लाइन के अंदर में एक एंगल दिखेगा सामने सामने, तो वो हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर जो हम मार्क किए हैं ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 8 हम लोग मान लिए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। रीज़न क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हो जाएगा। अब कौन कौन सा इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अब एंगल 7 जो है, 7 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 9, यहाँ पर हम लोग 9 मान लिए हैं, एंगल 7 इज इक्वल टू 9। और कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और देखो कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, इधर देखो, इधर हम लोग मान लिए इसको 10 मान लिए, इसको मान लिए 11, इसको मान लिए 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हुआ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11, और एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 12, एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 12। तो ये सब जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक बार देख लेना, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 9, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11, एंड एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 12। तो ये सारा सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ही था, जो कि हम लोग समझ लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कौन सा बचा है, अब कोई सा भी नहीं बचा, जो जो समझना था हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग ट्राइंगल की तरफ देखेंगे, हम लोग लाइंस और एंगल देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल की तरफ। एडजेसेंट एंगल सब जानते हो, एडजेसेंट एंगल सब, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में कन्फ्यूज़न होगा, वो भी हम उसका वीडियो बनाए हैं, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब देखना, अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के बारे में। अब ट्राइंगल के बारे में क्या देखेंगे, हम लोग ट्राइंगल के बारे में ट्राइंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, मतलब जो कि दोनों में देखने में पूरा फोटो कॉपी हो, जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं ना, सब चीज़ पूरा सिमिलर रहता है, पूरा सब चीज़ सेम एक्यूरेट वही का वही। तो दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, और दोनों चीज़ उसमें सिमिलर रहता है, जो इसमें रहेगा वो इसमें भी रहेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का 5 रूल होता है, एक SSS, एक SAS, एक AAS, और एक होता है SSS, एक SAS, और AS, और ASA, और RHS। तो ये सब कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, अगर ये लग जाए तो वो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के पूरा सिमिलर है और इक्वल है, तो उसी को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब देखो, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, अब देखो हम लोग दो ट्राइंगल ले लिए, अब क्या लिए, हम लोग दो ट्राइंगल लिए, एक ये ट्राइंगल और एक इधर ट्राइंगल लिए, हम लोग दो ट्राइंगल ले लिए, इसका नाम रख दिए, नाम इसका नाम रख दिए ABC, इसका नाम क्या रख दिए, PQR। अब देखना ABC में हम लोग पहले SSS देखेंगे, पहले क्या देखेंगे हम लोग, SSS। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तब ये हम बोलेंगे बाय SSS ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, एंड PR इज AC इज इक्वल टू PR। तो बाय SSS ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग समझेंगे, हम लोग SSS समझ लिए, हम लोग क्या समझ लिए, SSS समझ लिए।
जब एस 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 समझ लिए, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे एस ए एस। एस ए एस क्या होता है, तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल लेते हुए, यही एग्जाम्पल क्या लेंगे, ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेंगे, दो ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, बेसिक चीज क्लास 9 में। हम लोग देखेंगे एस एस एस, तो देखेंगे एस 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 से भी जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो इक्वल है। इसमें सीपीसीटी भी आता है, वो भी समझाएंगे। ये देखो, ये हम एक ट्राइंगल लिए हैं, ये हम एक ट्राइंगल लिए हैं, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये हम दो ट्रायंगल लिए। अगर इधर का एक साइड और इधर का एक साइड और इधर का एक एंगल और इधर का एक एंगल, अब तुम इधर का एक एंगल ले लियो, अब इधर का एक एंगल, ऐसा नहीं होगा, इधर का जो एंगल लिए हो इधर का भी वही एंगल होगा, और इधर का एक साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा बाय एस एस, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय एस एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी भी समझ लिए, दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, एक साइड एक एंगल और एक बीच में इंक्लूडेड एंगल और एक उसके बाद वाला साइड, तो तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे किसका, हम लोग देखेंगे आप ए एस। अब इसमें क्या देखेंगे, अब ये वाला साइड, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड और एक एंगल, तब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और क्या होगा, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल और एक साइड, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस। और इधर वाला भी एंगल वैसा ही, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एक साइड, तब ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो हम ए एस वाला भी समझ लिए। अब हम क्या देखेंगे, ए एस ए देखेंगे, बाय ए एस ए कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। तो बाय ए एस ए देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा पहला एंगल, उसके बाद बीच में इंक्लूडेड साइड, बीच वाला एंगल इंक्लूडेड साइड, वो हमेशा बीच में ही रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा एंगल आएगा, उसके बाद फिर साइड आएगा, देखो पहले एंगल आ जाएगा, उसके बाद इधर वाला भी पहले एंगल आ जाएगा, बीच में इंक्लूडेड साइड आएगा, फिर हमारा एक एंगल आ जाएगा। तो हमारा ऐसे करके ए एस ए भी प्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग आर एच एस देखेंगे। आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसका होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। मतलब दो राइट एंगल में, जो दो राइट एंगल है उसमें राइट एंगल और हाइपोटेनस इक्वल होगा, और उसका साइड, तो ये हो जाएगा बाय। तो अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहता क्या है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल का चार साइड होता है। अब इसमें कितना टाइप्स आता है, क्वाड्रिलेटरल में भी टाइप्स आता है, कितना क्वाड्रिलेटरल आता है, सिर्फ इसी पर क्वेश्चन थोड़े ना बनेगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, कितना इसका टाइप्स है। तो पहला टाइप्स इसका आ जाता है, इसका स्क्वायर रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स नहीं है, इसका टाइप्स है, पहला पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है, ये इसका पहला टाइप्स लिख लो। पहला टाइप्स जो है ये क्या है, ये हमारा है पैरेललोग्राम का है। और ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, देखो पैरेललोग्राम सिंपल है, पैरेललोग्राम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और जिसका अपोजिट
साइड्स क्या रहता है, वो अपोजिट साइड रहता है पैरेलल, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। अब इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर बहुत सिंपल है, ये देखो कैसे दोनों अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा। अब ये देखो, ये देखो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अब देखो इधर भी, इधर इधर दोनों भी पैरेलल चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस टाइप का रहता है। पैरेललोग्राम का फिगर कैसा रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसे करके रहेगा। दिस वॉज माई पैरेललोग्राम, और ये ए रिप्रेजेंट कर देते हैं बी, एंड दिस वॉज सी, एंड ये डी। अब इसका अपोजिट साइड जो क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा हमारा पैरेलल, ये पैरेलल इसका, ये पैरेलल इसका, और इक्वल भी रहेगा, ये इसके इक्वल। अपोजिट साइड्स इसका पैरेलल रहेगा, ये हम उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, उसका एंगल, अपोजिट एंगल सब इक्वल रहेगा, ये सब हम पूरा क्लियरली जो है इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी हम बस पैरेललोग्राम पर ध्यान देते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है ए पैरेललोग्राम is a quadrilateral ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड, दोनों पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल रहता है। इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इन विच बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, या इसको पूरा लिख लो पैरेलल। ओके, तो ये हमारा आ गया, डेफिनेशन आ गया किसका, ये पैरेललोग्राम का। ये हमारा डेफिनेशन किसका है, ये हमारा डेफिनेशन पैरेललोग्राम का है। तो ये है हमारा पहला टाइप जो कि पैरेललोग्राम था, और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से उसके डेफिनेशन को क्लियर कर लिए। अभी उस पर जाना नहीं है, डीपली मत जाना, उसके बारे में बताएंगे। उसका क्वाड्रिलेटरल का दूसरा टाइप्स क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल का दूसरा टाइप्स ना ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल का दूसरा टाइप्स क्या है, दूसरा टाइप्स इसका है ट्रेपेजियम। इसका दूसरा टाइप है ट्रेपेजियम। इसमें ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो है सिर्फ उसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल रहता है, इसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा। वो कैसे रहेगा, अब इसका फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें 4 साइड होगा, और इसमें सिर्फ एक अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा बना सिर्फ एक पेयर सिर्फ रहेगा पैरेलल, सिर्फ एक पेयर। तो दूसरा पेयर जो है नॉन पैरेलल रहेगा, तो नॉन पैरेलल के लिए ऐसे ही बनाएंगे, और ये भी हमारा नॉन पैरेलल रहेगा। तो ये हमारा बन गया ट्रेपेजियम। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी, एंड ये सी, एंड ये डी। अब ये जो सिर्फ ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये दोनों कभी पैरेलल रहेगा, ये दोनों कभी पैरेलल नहीं होगा, ये दोनों कभी पैरेलल नहीं होगा। अब देखो ये दोनों सिर्फ पैरेलल होगा। अब इसको आगे लिख जाओ, आगे तुम लिख जाओ, ये बाद में जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा। सिर्फ ये इसका वन पेयर ही ये पैरेलल होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा ट्रेपेजियम। क्या होगा, ट्रेपेजियम। ये हमारा होगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझ गए, सिंपल था, समझ गए। अब इसमें एक और आ जाता है टाइप्स, जो कि आ जाता है हमारा काइट आ जाता है। काइट आ जाता है हमारा, एक और टाइप्स आ जाता है। ये क्या आ गया हमारा, ये तीसरा टाइप्स आ गया, ये दूसरा ना था यहाँ, ये तीसरा आ गया हमारा काइट आ गया हमारा। ये काइट का ना एडजेसेंट साइड इक्वल रहता है। एडजेसेंट साइड मतलब उसका जो वर्टेक्स रहेगा उसका
एक ही वर्टेक्स में अगर आएगा जो साइड, उसको एडजेसेंट कहेंगे। अब देखो एडजेसेंट किसको कहेंगे। अब ये हम काइट का बना लेते हैं जिसका एडजेसेंट साइड ना इक्वल रहेगा, मतलब ये दोनों इक्वल रहेगा एक दूसरे के। और ये दोनों एक दूसरे का, ऐसा अगर आ गया, ऐसा अगर आ गया पिक्चर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा काइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा काइट हो जाएगा। अब आते हैं, अब पैरेललोग्राम में ना इसमें बहुत टाइप्स आता है, सिर्फ यही थोड़ी ना है, इसमें और टाइप्स आता है इसमें। अब हम लोग पैरेललोग्राम का टाइप्स देखेंगे, उसका पहला का टाइप्स देखेंगे। किसका देखेंगे, उसका पहले वाला का टाइप्स देखेंगे, विच इज पैरेललोग्राम, जो क्या हमारा है, जो कि हमारा है पैरेललोग्राम। ओके, तो हमारा पहला आ जाता है, पहला आ जाता है अभी हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। ओके, अब पैरेललोग्राम में कहता क्या है, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो पैरेललोग्राम का भी टाइप्स आता है, अब इसको टाइप्स को कैसे अलग अलग करेंगे वो सीखेंगे हम लोग, इसके टाइप्स को कैसे अलग अलग करना है। अब बता देते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप्स, टाइप्स को कैसे पहचानेंगे। तो ये सारा चीज़ हम अभी पैरेललोग्राम के टाइप्स से ही रिलेटेड सारा चीज़ बताएंगे। तो इसका पहला टाइप्स हम लोग बात कर लेते हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, इसी में आता है, देखो इसमें ही आता है, रोम्बस आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है, और क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, इसी में आता है, ये पैरेललोग्राम का ही टाइप्स है। ओके, अब पहला देखेंगे हम लोग, क्या पहला हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे किसका, रोम्बस का, रोम्बस का, ये ही पैरेललोग्राम का ही है, ये क्या है, रोम्बस है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें ये एक पैरेललोग्राम का टाइप्स है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है। तो इसका अपोजिट, इसका डेफिनेशन मैच करेगा, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन इसमें आएगा क्या, कि अपोजिट साइड जो है वो क्या रहेगा, अपोजिट साइड वो रहेगा हमारा पैरेलल रहेगा, अपोजिट दोनों साइड, दोनों पेयर का वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा पैरेलल। और ये रोम्बस है तो इसमें कुछ अलग होना चाहिए, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, इसका ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर इट इज रोम्बस। तो ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा रोम्बस। अब इसका दूसरा टाइप्स आ जाते हैं, दूसरा टाइप्स में क्या कहता है, दूसरा टाइप्स में आ जाता है हमारा, दूसरा टाइप्स में आ जाता है हमारा स्क्वायर, नहीं रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल को ले लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल क्या कहता है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों अपोजिट साइड क्या रहता है, दोनों दी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल। इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। अब तीसरा आ जाता है, तीसरा हमारा आ जाता है स्क्वायर। ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, और इसमें क्या, इसमें चारों साइड्स इक्वल भी रहता है और एक एंगल 90 डिग्री भी रहता है। तो इट इज दी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम इन विच all sides equal, all sides are equal and one angle is 90 डिग्री, और एक एंगल क्या रहेगा, वो राइट एंगल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा।
तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। क्लियर कैसे हुआ होगा वो भी पता चल गया कि रोम्बस में सारा साइड्स। आप फिगर बना लेते हैं, रोम्बस का क्या फिगर बनेगा, देख लो रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। ये देखो ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही ना है, तो ये बन गया हमारा रोम्बस। ये हमारा है रोम्बस, नामकरण कर देते ABCD। अब ये हमारा हो गया A इधर वाला वर्टेक्स, ये B हो गया, ये C हो गया, एंड दिस वाज द D। ABCD इसमें क्या रहेगा, सारा साइड से एक दूसरे के इक्वल रहेगा। अगर ये A रहेगा तो ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा। ओके, और अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा। ये इससे पैरेलल नहीं हो जाएगा, अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा। ये इसके पैरेलल रहेगा, ये इसके पैरेलल रहेगा, मतलब अपोजिट दोनों साइड जो है पैरेलल रहेगा। ये हमारा रोम्बस आ गया। अब हमारा आ जाता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एक एंगल जो है 90 डिग्री, अगर हम लोग सारा साइड्स को इक्वल प्रूव कर लिए तो ये हो जाएगा रोम्बस। अभी एक एक करके उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, अगर वो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाता है तो उसको हम लोग प्रूव कर देंगे। ये हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करते करते हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर से समझ लेंगे। तो अभी हम रेक्टेंगल का फिगर बना रहे हैं। रेक्टेंगल का फिगर देखो, वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। ये जो है 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। ओके, एक एंगल क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल हो जाएगा ये। और क्या आ जाता है, और हमारा आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर भी दोनों का कॉपी है, रोम्बस और किसका, रोम्बस और ये रेक्टेंगल का। इसमें क्या है, इसमें जो है सारा साइड्स इक्वल होगा। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा। ओके, और इसका जो है एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तब ये स्क्वायर हो जाएगा, तब इसको हम लोग स्क्वायर कह देंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पर। उसके बाद एक एक की कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे जो कि क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, पहला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख दोगे और GM लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम तुम लिख सकते हो ऐसे भी। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, तो हम इसके पहले प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ का क्या कहता है कि डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम का, वो डिवाइड करेगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। देखो प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर ये एक भी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर लेता है तो ये हम अगर क्वेश्चन आए कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं कि वो हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक, इतना बात क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ कहता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, डायगोनल किसको कहते हैं, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए होंगे, मतलब पहले लेक्चर में पढ़ाए होंगे कि ये डायगोनल किसको कहते हैं। ये देखो डायगोनल, ये समझो ये पैरेललोग्राम है और ये हमारा इसका हो गया डायगोनल। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया कि नहीं, अगर ट्रायंगल पढ़े हो गए तो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा ये। मतलब इस साइड को तुम
काट के इस पर चिपका दोगे तो पूरा फुल कॉपी हो जाएगा। फोटो कॉपी जेरोक्स करवाने जाओ तो पूरा फोटो कॉपी हो जाता है, वैसा फोटो कॉपी हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे ट्राइंगल के। तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर और इक्वल होना। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। इसको हम लोग बहुत क्वेश्चन करके इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से हमको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगा और हम इसको समझ जाएंगे। तो इसको क्या कहा गया है, इसका द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे कि उसका अपोजिट दोनों पेयर का अपोजिट साइड क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा पैरेलल। अब इसमें अपोजिट साइड जो रहता है वो भी इक्वल रहेगा, मतलब ये 4 रहेगा तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो भी 4 रहेगा। अभी तुमको फिगर से दिखा देते हैं। सपोज दिस वॉज द पैरेललोग्राम, सपोज कर लो ये पैरेललोग्राम है, सपोज करो ये है हमारा एक पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये है ए बी सी एंड ये डी। अब इसका अपोजिट साइड मतलब इक्वल है, तो अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 2 नहीं हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, ठीक। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मतलब अपोजिट साइड इक्वल रहेगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका क्या हो जाएगा, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा इक्वल। अब देखो पैरेललोग्राम में ना अपोजिट एंगल भी इक्वल रहता है। अब ये हम बना लिए पैरेललोग्राम, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेगा, मतलब ये एंगल ना, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा और ये एंगल जो रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। अगर हम लिख दे ए बी सी डी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा यही होगा कि इन पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टीज, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा इक्वल। अब एक और प्रॉपर्टीज आ जाता है, लगभग 5 प्रॉपर्टीज हैं इसमें। अब चौथा क्या आ जाता है, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। अब डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन ए पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम
डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अब एक और प्रॉपर्टीज आ जाता है, बस एक और। देखना वो क्या है। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर और डायगोनल आर इक्वल, ये भी होगा। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल, ये एक आ गया। अब एक स्पेशल आ गया। इसमें क्या है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा और अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल रहेगा तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, पहले लिख लेते हैं। अगर तुमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अगर तुमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अगर तुमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अगर तुम इसको पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दिए तो तुम्हारा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसमें अगर तुम अपोजिट साइड को पैरेलल करना चाहोगे, तुमको इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। और एक सिंपल तरीका है कि तुम जो है बस एक साइड को पैरेलल एंड इक्वल कर दो तो वो पैरेललोग्राम हमारा हो जाए। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ये कर दो तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। वेरी इजी। ये हमारा बहुत ही इजी सा प्रॉपर्टी था जो कि हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट में कहता है एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा उसका अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा अगर उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो। डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को अगर वो पैरेललोग्राम हो। अगर वो पैरेललोग्राम है तभी हम उसको प्रूव करा सकते हैं डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्ट करेगा। और ईच ऑफ द फोर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, और रेक्टेंगल का हर एक चारों एंगल जो है वो हमारा राइट एंगल होगा। डायगोनल जो होगा रेक्टेंगल का वो इक्वल लेंथ में होगा। मतलब ये 4 सेंटीमीटर का है ना, अगर समझ लो, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं समझो, अभी इसको हम लोग अगर समझ लिए रेक्टेंगल है, वैसे रेक्टेंगल लगता नहीं है, अगर हम इसको समझ लिए रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाला डायगोनल जो है ये हमारा है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल भी हमारा 4 सेंटीमीटर का ही होगा, अलग नहीं होगा। डायगोनल हमारा क्या रहेगा, डायगोनल हमारा रहेगा इक्वल। समझ लिए, डायगोनल क्या रहेगा हमारा, इक्वल रहेगा। ओके, अब देखो, अब क्या है, एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर पैरेललोग्राम का वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। देखो वो कैसे करेगा, एंगल बाइसेक्टर रेक्टेंगल फॉर्म कैसे करेगा। देखो इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ तक है। एंगल बाइसेक्टर ना एक एंगल जो है ना उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब समझ लो, ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। दोनों को क्या करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा। देख लो कैसे डिवाइड करेगा। अगर ये एंगल मान लो ये 1 है और ये 2 है, दोनों मिला के 3 तो होगा ही ना। अब देखो, अगर ये हमारा, ये पूरा समझ लो, ये पूरा हमारा 90 डिग्री का है। अगर समझ लो ये पूरा हमारा 90 डिग्री का है,
तो ये 45 और ये 45 डिग्री होगा। तो ये इक्वल काटा है दोनों को, तो ये हमारा जो है दोनों को इक्वल काटेगा। और यही जो बाइसेक्टर यही रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। वो कैसे करेगा, वो वही देखो, ये देखो। और इसका जो है ये यहाँ पर, और इसका ये यहाँ पर, इसका थोड़ा और इंक्लाइंड होता इधर वाला डायगोनल, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म करता। और ये हमारा, इसका नाम रख दो P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। अब ये PQRS जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म किया। ओके। अब पैरेललोग्राम का ना कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल वो हमारा होगा सप्लीमेंट्री। लिख देते हैं की कॉन्सेप्ट में कि in a parallelogram any two consecutive angles are supplementary. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का होगा। देखो लाइंस और एंगल का ना वीडियो हम लोग रखे हैं, उसको जाके देख लेना, समझ जाओगे। तो उसका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो परपेंडिकुलर होगा। तो वो अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे से, और तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो जो है वो रोम्बस हमारा होगा। तो लिख देते हैं द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये भी लिख देते हैं द डायगोनल ऑफ ए rhombus are perpendicular to each other and the diagonal of a parallelogram are perpendicular if and only it is rhombus। अगर वो होगा rhombus तब जो हमारा क्या हो जाएगा, तब वो हमारा हो जाएगा उसका डायगोनल परपेंडिकुलर। और भी कुछ हथी हैं की कॉन्सेप्ट जो कि पढ़ेंगे। और इसके अगले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आएगा, जिससे तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका क्या है उसके बारे में उसका क्वेश्चन सब डाल देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो ये की कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना। इससे भी ज़्यादा की कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग उस वीडियो में की कॉन्सेप्ट को करते हुए ख़त्म करेंगे। तो आई होप ये आज का वीडियो बहुत ही इजी लगा होगा, और क्वाड्रिलेटरल तो आधा क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन सब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके।